गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 में कंप्यूटर के अंतर्गत लेसन 3 आपको समझाया जाएगा। लेसन 3 मोर फीचर्स ऑफ वर्ड 2016 के विषय में दिया गया है। यानी MS वर्ड में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। उन्हीं विशेषताओं के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं और आज आपको MS वर्ड के विषय में बताया जाएगा। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप किसी भी तरह के जो है टेस्ट से संबंधित कार्य आप करना चाहते हैं, जैसे कोई कुछ टाइप करना हो, उसको एडिट करना हो, उसको फॉर्मेट करना हो, उसको सेव करना हो, या उसको जो आप टाइप किए हैं या फॉर्मेट किए हैं उसको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हैं। MS वर्ड जो है में हम कोई लेटर, एप्लीकेशन, कहानी, कविता, नोट्स, क्वेश्चन पेपर इत्यादि यदि हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और सबसे अधिक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में जो है MS वर्ड का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से आप जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं और MS वर्ड में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं और उन विशेषताओं का उपयोग हम अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं। उसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि फाइंड एक ऑप्शन होता है, उसकी अपनी एक विशेषता होती है। फाइंड ऑप्शन के द्वारा आप जो टेक्स्ट टाइप किए हैं, कोई जो डॉक्यूमेंट्स टाइप किए हैं, कोई पेज है, कोई पैराग्राफ है, यदि आप उसमें किसी टेक्स्ट या किसी वर्ड को सर्च करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं कि वह टेक्स्ट या वह वर्ड हमारे उस पैराग्राफ में या उस पेज में कहाँ कहाँ आया हुआ है, उस शब्द का उपयोग कहाँ कहाँ किया गया है, तो आप उसको सर्च करना चाहते हैं तो आप फाइंड ऑप्शन का उपयोग करेंगे। फाइंड ऑप्शन के लिए जो है उसकी कुछ प्रोसेस प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले आप होम टैब पर आएंगे। होम टैब में आप देखेंगे कि एक एडिट ग्रुप होता है। एडिट ग्रुप में जो है आप एडिट ग्रुप में फाइंड नाम का एक बटन होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे। जब आप फाइंड बटन पर क्लिक करेंगे तो उसका एक नेविगेशन पैन जो है आपके डॉक्यूमेंट विंडो के बाएं साइड में ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद उसमें आप उस नेविगेशन पैन में एक देखेंगे कि एक बॉक्स आएगा और उस बॉक्स में जो लेफ्ट साइड में आएगा डॉक्यूमेंट विंडो के, उसमें आप अपने टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट बॉक्स आएगा उसमें आप अपने शब्द को या टेक्स्ट को जो है टाइप करेंगे और वह टेक्स्ट या शब्द नेविगेशन पैन के टेक्स्ट बॉक्स में टाइप होगा। टाइप करने के बाद जो है आप देखेंगे कि आप जो टेक्स्ट या वर्ड्स टाइप करेंगे वह आपके डॉक्यूमेंट्स में या पेज में जो है जहाँ जहाँ उपयोग किया गया है वहाँ आप देखेंगे कि वह जो है टेक्स्ट हाईलाइट के रूप में आपको शो होगा, डिस्प्ले होगा। उस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो भी शब्द आप टाइप करते हैं वह शब्द जो है कहाँ कहाँ आपके स्क्रीन में या आपके डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल हुआ है, वो जो हाईलाइट में आपको शो करेगा। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आप जो है फाइंड ऑप्शन के द्वारा आप किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी वर्ड को अपने डॉक्यूमेंट्स में सर्च करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं तो आप पा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप माउस के द्वारा फाइंड ऑप्शन का उपयोग करना चाहते हैं या फाइंड बटन का डायलॉग बॉक्स खोलना चाहते हैं तो आप कंट्रोल की को दाबे रहेंगे और F को दाबेंगे, आपको फाइंड का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा और उसमें भी टेक्स्ट बॉक्स में आप टेक्स्ट को या शब्द को टाइप करके आप फाइंड कर सकते हैं, पा सकते हैं। उसके बाद ये सब काम करने के बाद यदि आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो क्लोज का बटन दिया गया होता है नेविगेशन पैन में और आप क्लोज के बटन पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे और ले जा कर के क्लिक कर देंगे, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद दिया हुआ है फाइंड एंड रिप्लेस। यानी फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग जो है आप करना चाहते हैं तो आप
फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। यानी किसी शब्द को, कहने का मतलब ये है किसी टेस्ट को या किसी शब्द को हटाकर उसके स्थान पर किसी दूसरे शब्द या टेस्ट को यदि आप लिखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का उपयोग करके आप कर सकते हैं। मान लीजिए हम कोई टेस्ट लिखे हुए हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं और उसमें मान लीजिए मोहन नाम का जो है कोई शब्द है और वो हमारे पेज में मान लीजिए या डॉक्यूमेंट्स में कई जगह आया है। तो एक तरीका ये है कि जहाँ जहाँ यदि मोहन नाम का शब्द आया हुआ है वहाँ हम माउस पॉइंटर को ले जाएं और उसको डिलीट करके मोहन लिखें। तो इस तरह से टाइमिंग हमारी जो है बढ़ जाएगी। बार बार डिलीट करना होगा, बार बार लिखना होगा। हो सकता है कि डिलीट करके लिखने में कहीं शब्द जो है वो छूट भी सकता है, लेकिन फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग करके यदि हम करते हैं तो उसमें एक तो आपका समय का बचत होगा, दूसरा उसमें गलती होने का चांस नहीं के बराबर होगा और इस तरह से हम किसी भी शब्द को या टेक्स्ट को रिप्लेस करके उसके स्थान पर दूसरे शब्द या टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इसके लिए आपको होम टैब में जाना होगा। होम टैब में वही प्रोसेस है, एडिट ग्रुप होता है, एडिटिंग ग्रुप होता है। आप वहाँ जाइए, वहाँ एक ऑप्शन होगा रिप्लेस। जब रिप्लेस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स आपको ओपन होगा। ओपन होने के बाद अब जो है ध्यान देंगे आप, एक फाइंड का बॉक्स आएगा और एक रिप्लेस का बॉक्स आएगा। तो फाइंड के बॉक्स में जिस शब्द को हटाना है वह नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स में मोहन नाम दिए हुए हैं, मोहन नाम का जो है शब्द जो है 10 जगह आया है। अब मोहन की नाम की जगह पर हम राजेश नाम लिखना चाहते हैं तो पहले फाइंड वर्ड में जो है आप मोहन लिखेंगे और मोहन के स्थान पर जिस नाम को रखना चाहते हैं वो नाम आप रिप्लेस विथ में लिखेंगे। तो फाइंड वर्ड में मोहन को हटाना है तो मोहन का नाम लिख दिए, रिप्लेस विथ में मोहन की जगह पर राजेश करना है, राजेश लिख दिए। और ये जो है दोनों अलग अलग बॉक्स में, एक टेक्स्ट बॉक्स में लिखा जाएगा, एक फाइंड वाले बॉक्स में लिखा जाएगा जिसको हटाना है, और रिप्लेस वाले बॉक्स में जिसको रखना है वो लिखा जाएगा। लिखने के बाद जो है हम रिप्लेस ऑल कर देंगे। जो ही रिप्लेस ऑल करेंगे आप देखेंगे कि आपके द्वारा जिस शब्द को या जिस टेक्स्ट को रिप्लेस करना है वह टेक्स्ट या शब्द रिप्लेस हो जाएगा और जो नाम आप दिए होंगे वह नाम उस स्थान पर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि मोहन को हटा करके राजेश लिखना है तो जहाँ जहाँ मोहन होगा वहाँ मोहन हट जाएगा और रिप्लेस हो जाएगा और उसके स्थान पर जो है आपका राजेश आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इस ऑप्शन का, रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग करके जो है अपने कार्य को बहुत ही सुगमता से और आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो है ओके बटन होगा, ओके बटन पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यदि आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप जो है क्लोज बटन दिया गया होगा, क्लोज बटन पर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे और ले जा कर के क्लिक कर देंगे। जो ही क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे आपका रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है वह आपके स्क्रीन से गायब हो जाएगा, अर्थात वह बंद हो जाएगा और आप उससे जो है बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से यदि आप किसी भी शब्द को या किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करके उसकी जगह पर किसी दूसरे टेक्स्ट या शब्द को रखना चाहते हैं तो रिप्लेस बटन का उपयोग करके या रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग करके आप सुगमता से उस कार्य को कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन के विषय में बताया गया और इसका उपयोग करके आप किसी भी शब्द को सर्च करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, खोज सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, या रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग करके किसी शब्द या टेक्स्ट को हटा करके उसे उसके स्थान पर किसी दूसरे टेक्स्ट या शब्द को रखना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।